अरे भाई, क्या तुम लोगों ने सुना? कल रात जंगल के पुराने रास्ते पर किसी अजीब जानवर के पैरों के निशान मिले हैं। मैंने भी देखे थे। इतने बड़े निशान तो मैंने कभी नहीं देखे। मुझे तो लगता है कोई राक्षस जंगल में आ गया है। अगर सच में ऐसा है तो हम सब खतरे में हैं। सभी जानवर ध्यान दें। जब तक सच्चाई पता ना चले, कोई भी अकेला जंगल के उस हिस्से में नहीं जाएगा। महाराज, हमें पहले पता लगाना चाहिए कि वो प्राणी कौन है। ठीक कहा। लोमड़ी, तुम और भालू जाकर जांच करो। लोमड़ी बहन, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। धीरे चलो, निशान यहीं कहीं होंगे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। कौन है वहां? एक लंबी गर्दन वाला ऊंट धीरे धीरे बाहर निकला। अरे, ये कौन सा जानवर है? मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। डरिए मत, मेरा नाम बादल है। मैं दूर रेगिस्तान से आया हूँ। तो सारे जानवर बेकार में डर रहे थे। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। तो चलो, तुम्हें राजा के पास ले चलते हैं। स्वागत है मित्र, तुम हमारी जंगल में सुरक्षित हो। धन्यवाद महाराज। सभी जानवर ऊंट को हैरानी से देखने लगे। वाह, इसकी गर्दन तो पेड़ जितनी लंबी है। और इसकी पैर कितनी बड़ी हैं। उसी रात एक भेड़िया चुपके से जंगल में घुस आया। हा 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 हा, अब इस जंगल के जानवरों की खैर नहीं। उसने कई जानवरों के खाने का सामान चुरा लिया। मेरा खाना गायब है। मेरे फल भी चोरी हो गए। ये काम जरूर किसी चोर का है। जिसने भी ये किया है उसे सजा मिलेगी। महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं चोर को पकड़ने में मदद कर सकता हूँ। ठीक है मित्र, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो, यहाँ पैरों के निशान हैं। सचमुच, ये निशान जंगल की बाहर की ओर जा रहे हैं। चलो, इनके पीछे चलते हैं। और सभी जानवर उस रहस्यमयी चोर की तलाश में निकल पड़े। इन पैरों के निशान को देखते हुए लगता है चोर अभी ज्यादा दूर नहीं गया है। सावधान रहना, हो सकता है वो हम पर हमला कर दे। घबराओ मत, पहले उसे ढूंढ लेते हैं। अचानक सभी को एक गुफा दिखाई दी। देखो, गुफा के बाहर मेरे गाजर के पत्ते पड़े हैं और ये तो मेरे फलों के छिलके हैं। मतलब चोर इसी गुफा में छिपा है। पूरे जंगल का खाना अब मेरा है। कई दिनों तक आराम से दावत उड़ाऊंगा। तभी बाहर से आवाज आई। बाहर निकला चोर। भेड़िया चौंक गया। अरे, ये लोग यहां तक कैसे पहुंच गए? भेड़िया बाहर आया। किसकी हिम्मत हुई मुझे चोर कहने की? हमारी, क्योंकि चोरी तुमने ही की है। और अगर मैंने की है तो क्या कर लोगे? हम तुम्हें राजा के सामने ले जाएंगे। पहले मुझे पकड़ तो लो। इतना कहकर भेड़िया तेजी से भागने लगा। अरे, वो भाग गया। अब उसे पकड़ना मुश्किल है। अपनी लंबी टांगों के कारण ऊंट बहुत तेजी से दौड़ा। कुछ ही देर में वो भेड़िए के सामने पहुंच गया। ये क्या? तू मेरे आगे कैसे पहुंच गया? अब भागने का रास्ता खत्म। मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने ऊंट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ऊंट एकदम पीछे हट गया। भेड़िया फिसला और कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गया। बचाओ, बचाओ! भालू, लोमड़ी और बाकी जानवर वहां पहुंच गए। अब भागो। भेड़िया शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भेड़िए, चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है। महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूं। तुम्हें सभी का सामान वापस करना होगा और कई दिनों तक जंगल की सेवा करनी होगी। मैं आपकी हर बात मानूंगा। अगर बादल भाई ना होते तो चोर कभी नहीं पकड़ा जाता। सही कहा। आज बादल ने साबित कर दिया कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में काम आए। आज से बादल हमारी जंगल का सम्मानित मित्र है। धन्यवाद मित्रों, अब ये जंगल भी मेरा घर है। सभी जानवर मिलकर नाचने गाने लगे। देखा, डरने से नहीं, समझदारी और एकता से हर समस्या का समाधान होता है।
और उस दिन के बाद जंगल में फिर से खुशी और शांति लौट आई। घने अंधकार वन में एक बेहद खतरनाक भेड़िया रहता था। उसका नाम कालदंत था। उसके डर से पूरा जंगल कांपता था। कोई भी जानवर शाम ढलने के बाद अपने बिल या गुफा से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। अरे खरगोश भाई, जल्दी भागो यहाँ से। अगर कालदंत ने देख लिया तो आज बचना मुश्किल हो जाएगा। क्या सच में वो इतना खतरनाक है? खतरनाक नहीं, मौत है मौत। वो अपने शिकार को छोड़ता नहीं, पहले खेलता है फिर धीरे धीरे मारता है। तभी दोनों जानवर डरकर वहां से भाग गए। कुछ देर बाद वहीं से कालदंत गुजर रहा था। अजीब बात है, आज पूरा जंगल खाली क्यों लग रहा है? क्या सबको मेरे निकलने का समय पता चल गया है? अब मुझे अपना तरीका बदलना होगा। उधर हिरनी गौरी अपने 2 बच्चों के साथ नदी किनारे घास खा रही थी। बच्चों जल्दी खाओ, सूरज ऊपर आने से पहले घर लौटना होगा। माँ, हम हर समय डरकर क्यों जीते हैं? क्योंकि इस जंगल में कालदंत नाम का खूंखार शिकारी रहता है बेटा। वो किसी पर दया नहीं करता। लेकिन जंगल का राजा हाथी महाराज तो है ना, वो हमें बचाएंगे। बेटा कालदंत से तो बड़ी बड़ी शिकारी डरते हैं। अब जल्दी चलो यहाँ से। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा कालदंत उनकी बातें सुन रहा था। वाह, आज तो पूरा परिवार हाथ लग गया। अचानक कालदंत ने हमला कर दिया। सभी जानवर डरकर भाग गए, लेकिन गौरी का छोटा बच्चा पीछे रह गया। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कालदंत बच्चे को उठाकर जंगल की ओर भाग गया। गौरी रोती हुई सीधे हाथी महाराज के दरबार पहुंची। महाराज, उस दुष्ट कालदंत ने मेरे बच्चे को मार दिया। आप हमें न्याय दीजिए। चिंता मत करो गौरी, अपराधी को सजा जरूर मिलेगी। हाथी महाराज ने अपने सेनापति गेंडे को बुलाया। सेनापति, तुरंत जाओ और उस कालदंत को हमारे दरबार में लेकर आओ। जी महाराज। गेंडा गुस्से में कालदंत की मान तक पहुंच गया। ए कालदंत, बाहर निकल। महाराज ने तुझे तुरंत दरबार में बुलाया है। तेरे महाराज कौन होते हैं मुझे बुलाने वाले? जा यहां से, वरना बुरा होगा। अगर तू शांति से नहीं चला तो मैं घसीट कर ले जाऊंगा। अच्छा, तो आजा फिर। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही पलों में कालदंत ने गेंडे को घायल कर दिया। गेंडा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और दरबार पहुंचा। महाराज, वो कालदंत बहुत खतरनाक है, उसे रोकना आसान नहीं। हाथी महाराज गंभीर हो गए। अगर ऐसा है तो अब हमें खुद जाना होगा। अगले ही पल हाथी महाराज अपनी सेना लेकर कालदंत की मांद पर पहुंच गए। कालदंत, आत्मसमर्पण कर दे, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। कालदंत बाहर निकला और जोर जोर से हंसने लगा। तुम मुझे डराने आए हो हाथी? इस जंगल का असली राजा मैं हूं। ये जंगल नियमों से चलता है। यहां किसी को निर्दोषों पर हमला करने की अनुमति नहीं। नियम कमजोरों के लिए होते हैं, ताकतवर अपना नियम खुद बनाता है। इतना कहकर कालदंत ने हमला कर दिया। लड़ाई बहुत देर तक चली। आखिरकार हाथी महाराज भी घायल होकर पीछे हट गए। पूरा जंगल डर गया। सभी जानवर सोचने लगे कि अब उन्हें कालदंत से कोई नहीं बचा सकता। तभी बूढ़ा सियार धीरे धीरे दरबार में आया। महाराज, अगर बल से काम नहीं बन रहा तो बुद्धि से काम लेना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ महाराज, कल सुबह तक कालदंत इस जंगल से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगले दिन सियार अकेला कालदंत के पास पहुंचा। प्रणाम कालदंत महाराज, मैं आपके लिए बहुत जरूरी खबर लाया हूँ। कौन सी खबर? जंगल में एक नया भेड़िया आया है। वो खुद को आपसे ज्यादा ताकतवर बता रहा है। क्या कहा? मेरी बराबरी करेगा वो? जी हाँ, वो तो आपको बूढ़ा और कमजोर भी कह रहा था। कालदंत गुस्से से आग बबूला हो गया। चल, अभी मुझे उसके पास ले चल। सियार उसे जंगल के पुराने खंडहर के पास बने गहरे तालाब तक ले गया। कालदंत महाराज, वो इसी तालाब में छिपा है, डर के कारण बाहर नहीं निकल रहा। कालदंत ने जैसे ही पानी में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। गुस्से में उसने जोरदार दहाड़ लगाई। पानी में भी वही आवाज गूंज उठी। बस फिर क्या था, कालदंत समझा कि दूसरा भेड़िया उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में पागल होकर वो सीधे तालाब में कूद पड़ा।
तालाब बहुत गहरा था। कालदंत बाहर नहीं निकल सका। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। सियार मुस्कुराया। घमंड और क्रोध सबसे बड़ी दुश्मन होते हैं। जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है, उसका अंत जल्दी होता है। उस दिन के बाद अंधकार वन के सभी जानवर फिर